देखिए, अगर आप अपने ऊपर और पाकिस्तान के अवाम पर एक मेहरबानी कर देना तो आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा। जब कोई ख़तरा आपके सर पर मंडला रहा हो ना, तो उससे बचने का फ़ौरन तदारक कर लिया करें। ये ना देखा करें कि क्या कानून की किताब के मुताबिक ये ख़तरा आपको दरपेश है भी कि नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसके सामने कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान की हुकूमतों के सामने कानून की कोई सूरत थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद माजी से भी प्लस प्लस हो गई है। पाकिस्तान में जर्नैल सादे नहीं माण होते, और ये जर्नैल जंगें जीते हुए जर्नैल हैं। ये वो जर्नैल हैं जो सदर पाकिस्तान नहीं हैं और उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आ रहे हैं। ये वो जर्नैल हैं जो सदर पाकिस्तान नहीं है उसके बावजूद भी तैयब उर्दवान से मिलकर आ रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से, मार्को रूबियो से, पेट हेग्जेट से और जैक भाई के अब्बा जी से बग़ैर किसी वज़ीर आज़म के अकेले में मुलाकात नहीं करके आए, बल्कि वो वज़ीर आज़म के बग़ैर तैयब उर्दवान से भी, इसहाक डार तो एक बराए नाम एक टोपी ड्रामा ही थे ना, वो वहाँ से फिर तुर्की गए हैं, जो कि बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हो रहा। खामोशी है इस मामले पर कि फील्ड मार्शल अमेरिका से निकलकर सीधे तुर्की क्यों पहुँचे हैं, और वो तैयब उर्दवान को एतमाद में लेना चाहते थे या जो भी होना चाहता था, और उनकी मुलाकात भी हुई है। इसहाक डार एक शो पीस के तौर पे वहाँ मौजूद थे, नज़रवट्टू आप कह लें, बतौर नज़रवट्टू थे। इससे अलावा इसहाक डार की कोई हैसियत नहीं थी। इसहाक डार पाकिस्तान से गए थे वहाँ पे OIC समिट में शिरकत के लिए। अब फील्ड मार्शल ने तो OIC समिट में शिरकत नहीं करनी थी। OIC समिट तो फॉरेन मिनिस्टर्स का था, उसमें इसहाक डार बतौर फॉरेन मिनिस्टर गए थे, लेकिन फील्ड मार्शल वाशिंगटन से सीधा इस्तांबुल पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर तैयब उर्दवान से भी मुलाकात की। तो यूँ ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। पाकिस्तान में जर्नैल सादे नहीं माण होते, सादे जर्नैल ही जो कोई जंगें नहीं जीते होते, बल्कि इशफाक परवेज़ कियानी जैसे जर्नैल, परवेज़ मुशर्रफ जैसे जर्नैल, जिनके दौर में जो कि सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं और मुल्क में खुद कुछ धमाकों की बुरा हाल हुआ होता है, मुल्क में दहशतगर्दी का बुरा हाल हुआ होता है इशफाक परवेज़ कियानी के ज़माने में, और वो इशफाक परवेज़ कियानी भी संभाला नहीं जाता था सियासतदानों से। पाकिस्तान में अपने जो राहील शरीफ साहब थे वो तो चलें किसी काम के जर्नैल थे, उन्होंने तो बहरहाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म किया था। कराची से लेके खैबर तक उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था, लेकिन बाजवा ने कुछ नहीं किया था। और उसके बावजूद वो पहले नवाज़ शरीफ को निकाला, इमरान खान को लाए, फिर इमरान खान को निकाला और शहबाज शरीफ को ले आए। वो जो जीत चाहता था करते थे। चुनांचे आप ये मत भूला करें कि इस वक्त आप जर्नैलों को पसंद नहीं हैं तो फिर कानून देखना बंद कर दें कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कोई नहीं उतार सकता। कानून में ये लिखा हुआ है कि सदर एमरजेंसी, मालियाती एमरजेंसी अगर उसने लगानी भी है तो लगाने से पहले उसे दोनों असम्बलियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में 10-12 दिन लगेंगे और वो 30 जून तक इंतज़ार करेंगे और फिर वो मोशन मूव होगी, फिर सदर एमरजेंसी का कहेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। सदर पीपल्स पार्टी का है और कुंडी गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, लिहाजा उनका बेनिफिट है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी हैं, और पाकिस्तान में जो जर्नैल हैं वो तो सिर्फ इनको हलाशेरी दे रहे हैं कि ठीक है आपको जहां से दिल करे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी सलूक कर लें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ताकतवरों का पेट नहीं भर रहा हुकूमत पर, इख्तियार पर, अदालत पर, हर चीज़ पर कब्ज़ा कर करके। एक तरह से लगता है कि ख्वाजा आसिफ गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, जो वो इंडोर्स कर रहे हैं कि हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड नहीं है, ये तो मुकम्मल मार्शल लॉ है जैसे कि इमरान खान ने फरमाया। लेकिन आप दूसरी तरह से देखें तो ये मार्शल लॉ नहीं है, ये वाकई हाइब्रिड है, क्योंकि इस इक़्तिदार का मज़ा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अंधाधुंध लूट रहे हैं ना। जिस तरह डिप्टी कमिश्नरों तक के लाहौर में आप ये देखें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, और जहाँ जहाँ आप देखते जाएंगे बजट में ग्रांट्स, गज़ब खुदा का मेला चरागां के लिए बत्तियाँ लगाने के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ऑफिस पे 39 करोड़ रुपए। अब ईद मिलादुन्नबी के लिए जनरेटर लगाने के लिए वो भाई लेस्को फराहम करेगा ना बिजली, जनरेटर क्यों लगेंगे? जनरेटरों का खर्चा लगाने के लिए 16 करोड़ रुपए बजट में हैं।
यानी इस तरह वो हुकूमत चूंकि तजर्बाकारों की है ना, इन्हें लूटने का तजर्बा आता है। ये इमरान खान की तरह और गंडापुर की तरह भोले वाले सीधे साधे मासूम नहीं है। उस्मान बुज़दार जितने मासूम तो बिल्कुल ही नहीं है। ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जैसे अपने परवेज़ इलाही साहब हैं। ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इन्हें खाना पीना डिकारना सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है। चुनाचे ये तो आपको वहाँ से मारेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं 30 जून तक का टाइम था जी, बजट पहले मंजूर क्यों कर लिया? ओ बहुत अच्छा हुआ पहले मंजूर कर लिया। अगर वो पहले मंजूर ना करते तो हुकूमत ने 30 जून का इंतज़ार नहीं करना था, दोनों असम्बलियों से करारदाद की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना था। यानी वो जो आइन में रिक्वायरमेंट है कि दोनों असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली और सेनेट कह दें, करारदादें मंजूर कर लें कि इस सूबे में इमरजेंसी लगा दी जाए, तो फिर सदर अप्रूवल देता है और फिर इमरजेंसी लगती है। ऐसा कुछ नहीं होना था। असम्बली का इजलास में एजेंडा कुछ और होना था। अचानक एक रेजोल्यूशन आ जानी थी। सादा अक्सरियत क्या, वो तो आपको 2/3 अक्सरियत से 26वीं तरमीम करके दिखा चुके हैं। तो ये तो सादा अक्सरियत चाहिए, सिर्फ 51%, जो कि ज़ाहिर है उनके पास तो आपकी रिजर्व सीटों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो उनके पास तो 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है इस वक्त। वो आराम से कोई और एजेंडा होता, बजट डिस्कस हो रहा होना था, अचानक उन्होंने कहना था कि जी पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि बजट मंजूर करे। उसने इनकार कर दिया है, लिहाजा मुल्क में मालियाती गबन पैदा हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है जी, लोगों को जुलाई में तनख्वाहें नहीं मिलेंगी अगर बजट मंजूर ना हुआ। लिहाजा मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में, सूबे की आवाम के वसी तर मफाद में फ़ौरी तौर पर यह करारदादें मंजूर की जाएँ। रात को 9 बजे कौमी असम्बली करारदाद मंजूर करती, 9:15 बजे सेनेट करारदाद मंजूर करती, 9:20 पे आसिफ जरदारी ने को समरी भेज देते वज़ीर आज़म, और 9:22 पे आसिफ जरदारी ने इस पर दस्तखत कर देने थे, और सुबह उठ के आपको समझ भी नहीं आनी थी कि कौन गंडापुर, उसने कहीं जेल में होना था, रातों रात वहाँ फौजी ऑपरेशन हुआ होना था और कुंडी साहब की हुकूमत होनी थी। ये भी हो सकता था। बहुत अच्छा किया गंडापुर ने कि वो आपकी बातों में नहीं आए और उन्होंने वहाँ पर बजट मंजूर करवा लिया है। कम से कम हुकूमत को कोई कानूनी या नाम नहाद किस्म का जवाज़ तो नहीं ना दिया। आप ये मत समझें कि आप नॉर्मल कंडीशन में हैं और आप कहेंगे कि नहीं, कानून की किताब के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, तो कोई जल्दी नहीं है, हम 30 जून तक ठहर जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता जनाब, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। वो जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि कुछ मामलात होते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हों तो दोस्ताना माहौल में मैच हो रहा हो तो बॉलर अपील ही नहीं करता, और अगर लड़ाई झगड़े के माहौल में मैच हो रहा हो तो बॉलर अपील कर देता है, और अगर बॉलर या मुखालिफ टीम अपील करे तो अंपायर वहाँ आउट दे सकता होता है, वरना नहीं दे सकता होता। तो ये वो वाली सिचुएशन है। ये नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं, ये जंगी हालात हैं। आपकी लड़ाई है बल्कि जंग है। चुनांचे आपके खिलाफ फैसला देने में वो मिनट नहीं लगाएंगे, इसलिए ज़्यादा शोखे ना हो और उछल उछल के ये ना कहें कि गंडापुर ने गलत कर दिया और इमरान खान को माइनस कर दिया। उसने बहुत अच्छा कर दिया। ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि उसने किया क्या है।